शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज जानते हैं मंगला गौरी उद्यापन विधि। मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत को रखा जाता है। हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत की पूजा करने से जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और जिंदगी में सुख समृद्धि। इस पूजा से जीवन में हर तरह से मंगल ही मंगल होता है, इसीलिए ही इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार इसका बहुत ही महत्व है। कुंवारी कन्या जिसके विवाह में कोई बाधा आ रही हो, वैवाहिक जीवन में खुशहाली चाहिए हो, पुत्र की कामना हो, पति या पुत्र की लंबी आयु और जीवन के जो भी हमारे सांसारिक सुख हैं, कोई भी कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली सुहागन स्त्री के द्वारा ही इस व्रत को किया जाता है। सावन के मंगलवार को माँ गौरी की उपासना करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं हमें। और ये मुझे ऐसा लगता है कि इस कलयुग में माँ गौरी ने यह हम सबको वरदान दिया है। इसके अलावा मंगल दोष को भी इस व्रत से दूर किया जाता है। श्रावण महीने के सोमवार के साथ ही श्रावण महीने का हर मंगलवार ही बहुत महत्वपूर्ण होता और मंगला गौरी आदिशक्ति माता की पार्वती का ही मंगल रूप है। इन्हें माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत महिलाएं पति के सुखी जीवन के लिए, लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना से बहुत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान का जीवन भी सुखी रहता है। जो भी महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखती हैं, उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। कहा जाता है इस व्रत को अगर कुंवारी कन्या रखे तो उसे सुयोग वर मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह में होने वाली होती है वह भी दूर हो जाती है। मान्यता है अगर किसी कन्या के विवाह में मांगलिक होने की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस व्रत को रखते ही साथ मंगलवार के दिन मंगला गौरी के साथ हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर उसका टीका भी अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है और सुयोग वर तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब जीवन खुशहाल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा मंगला गौरी व्रत की पूजा करने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को लाल मसूर दाल और लाल वस्त्र का दान भी जरूरी होता है। इससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। आपको थोड़ा मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि बता देते हैं। देखो, यह वह व्रत श्रावण मास के पहले मंगलवार से शुरू करा जाता है। श्रावण मास के हर मंगलवार को किया जाता है। सुबह हम स्नान वगैरह करके शुद्ध होंगे, उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लेंगे। फिर पूजा के लिए चौकी बनाएंगे। चौकी कैसे लगानी? चौकी पर आधे हिस्से में सफ़ेद और लाल कपड़े, साथ ही थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देनी चाहिए। सफ़ेद कपड़े के ऊपर चावल के 9 ग्रह छोटे छोटे ढेर बनाएं। हमारे 9 ग्रह होते हैं। इसके बाद लाल कपड़े के ऊपर गेहूं के 16 छोटे छोटे ढेरी बनाएं। चौकी पर बिना कपड़े वाली जगह पर थोड़ी सी चावल फैलाकर उस पर पान का पत्ता रखें। पान पर स्वास्तिक बनाएं। गणपति बप्पा को विराजमान करें। इसके बाद गणपति जी की और नवग्रह की रोली, चावल, पुष्प, धूप आदि से पूजन करें। गेहूं की ढेरियों की भी पूजा करें। इसके बाद एक थाली में मिट्टी से गौरी माता की प्रतिमा बनाएं और चौकी पर रखें। अगर आप चाहो तो माँ गौरी मूर्ति या तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। माँ की स्थापना के बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और मन में अपनी मनोकामना कहते हुए माता से उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। फिर माँ गौरी का पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र धारण करवाएं। माँ को लाल रंग की चुनरी, लौंग जरूर ही स्थापित करें। 16 फूल, 16 तरह के फूल चढ़ाएं, मतलब जैसे गुलाब का फूल 16 के फूल ले सकते हैं। अलग अलग तरह के फूल 16 ले सकते हैं, जैसे गेंदे का फूल, चमेली का फूल, 5 तरह के अलग अलग तरह के फूल 16 की क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। उसमें लाल रंग का फूल जरूर रखना। फिर इसके बाद उन्हें 16 लड्डू, पान, फूल, फल, लौंग, इलायची और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इस व्रत में सभी पूजन सामग्री 16 की संख्या में ही होती है, मतलब जैसे आप जो पान लोगे, सुपारी, लौंग लोगे, इलायची, फल, लड्डू, सुहाग की सामग्री, चूड़ियां है ना, जो भी लोगे वो सब सारी 161 लेंगे। इसके अलावा 5 तरह की मेवा और 7 तरह के अन्न भी जरूर अर्पित करें। माँ के सामने 16 दीपक जलाएं। 16 बत्ती वाला एक बड़ा दीपक भी प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ गौरी की आरती करें
उनसे प्रार्थना करें। इसके बाद माँ गौरी की स्तुति करें और व्रत कथा सुनें। अपने मन में माता पार्वती का गौरी स्वरूप के दर्शन निरंतर करते रहें, उनका ध्यान करते रहें। याद रखना कि पूजा के बाद सारा सामान ब्राह्मण को दान दें। व्रत में फलाहार कर सकते हैं लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद शाम को अपना व्रत खोल सकते हैं। 16 आटे के लड्डू का बयना सासू माँ को देकर पैर छुएं और आशीर्वाद लें। व्रत के दूसरे दिन अगर मिट्टी की माँ गौरी बनाई है तो नदी या तालाब में विसर्जित करें। इस व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का प्रावधान है, इसीलिए शाम को पूजा के बाद दिन भर में सिर्फ एक बार ही अन्न ग्रहण करें। नमक का त्याग करें। इस व्रत में एक ही अनाज का भोजन करें। मतलब जैसे एक अनाज का मतलब, जैसे अगर आप गेहूं खा रहे हैं तो आप सिर्फ गेहूं की ही रोटी खाएं। गेहूं और चने को मिलवा के पिसवाया है तो आप उसको नहीं खा सकते, उसको व्रत में आपको नहीं खाना चाहिए। उससे कोई अनाज मिक्स ना हो, इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। एक और इस दिन भोजन में किसी भी तरह के नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नमक न बिना नमक वाला ही भोजन आपको करना है, आपको मीठा भोजन करना है। अब कई लोग तो यह कहते हैं कि जैसे पराठे या पूड़ी बना ली, खीर पूड़ी बना लेते हैं, पक्का खाना बनता है। घर में त्योहार का हो या तो खीर पूड़ी बना लेते हैं, या कई लोग ऐसा करते हैं कि पूरी नहीं खानी है तो पराठे हो, भूरा के साथ पराठे खा लिए, मीठे दही के साथ पराठे खा लिए, या मीठा पराठा बना लिए। कुछ इस तरह से कर सकते हैं। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है, अगर आप पूरी पराठे कुछ भी बनाते हैं तो उसमें कई लोगों की आदत है कि आटे में नमक डालने की, तो आटे में नमक नहीं डालना है, विशेष ध्यान रखना है। पूरा दिन हमें मंगला गौरी के मंत्र जप करना है। मंत्र क्या है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगला गौरी व्रत और गौरी व्रत क्या है? कई लोगों को मंगला गौरी व्रत और गौरी व्रत में बहुत कंफ्यूजन होती है। कई लोगों को यह दोनों व्रत एक ही लगते हैं, पर ये दोनों व्रत अलग अलग हैं। मंगला गौरी व्रत में हम सावन महीने के हर मंगलवार को व्रत पूजा करते हैं। वही गौरी व्रत मुख्य रूप से गुजरात में किया जाता है और गुजरात पंचांग के अनुसार यह व्रत आषाढ़ मास में मतलब जुलाई अगस्त में आता है। शुक्ल पक्ष एकादशी शुरू होता है और 8 दिन के बाद पूर्णिमा को खत्म होता है। 8 दिन लगातार इस व्रत में उपवास रखा जाता है, जिसमें नमक को पूरी तरह त्यागा जाता है। वो 8 दिन का इकट्ठा व्रत होता है और मंगला गौरी व्रत हर मंगलवार को व्रत होता है। मंगला गौरी व्रत में व्रत का उद्यापन 2 तरीके से होता है। एक तो लगातार 5 या 7 साल बाद व्रत करने के बाद उसमें उद्यापन किया जाता है, और दूसरा मन्नत के अनुसार आपने मंगला गौरी व्रत को पूर्ण करके आखिरी मंगलवार को व्रत करने का उद्यापन किया जाता है। जैसे 4, 5, 16 मंगलवार, आखिरी जो मंगलवार होता है उस पर उद्यापन कर लेते हैं। कई जगह मंगला गौरी 16 मंगलवार तक करके फिर 17वें मंगलवार को उद्यापन का विधान है, पर यह व्रत अलग होता है। इसमें 16 तार के कलावे का डोरा हाथ में बांध लिया जाता है। तो आप देखना कि आप क्या कर सकते हैं। सावन के मंगला गौरी व्रत के उद्यापन के लिए कई पंडित या पुरोहित को घर पर बुलवाकर उनसे बढ़िया पूजा करवाते हैं। 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराते हैं। इस व्रत को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें पूजा विधि हर मंगलवार की तरह ही होगी। आखिरी मंगलवार को बस स्पेशल क्या है, पूरे परिवार के साथ, मतलब जैसे अगर कुंवारी कन्या है तो अपने माता पिता के साथ, अगर सुहागन स्त्री है तो अपने पति बच्चों के साथ हवन जरूर करें। हवन में आहुति जरूर दें। पूर्ण आहुति में पूरे परिवार संग संबंधियों को शामिल करके अंत में आरती करें। इस तरह मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। इसी के साथ मंगला गौरी की व्रत उद्यापन विधि पूर्ण हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।